क्या आपको भी लगता है कि आपका परिवार आपकी वजह से ही खा रहा है? एक बार एक व्यक्ति नारद मुनि के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बताइए, मेरे नसीब में कितना पैसा कमाना लिखा है। अब नारद मुनि कहते हैं कि रुको, मैं भगवान विष्णु जी से पूछकर बताऊंगा। और अगले दिन उसे बताते हैं कि तुम्हारे नसीब में रोजाना का 1 रुपया लिखा है। रोजाना तुम 1 रुपया कमाओगे और उसी में खुशी से जियोगे। और वह व्यक्ति वाकई में रोजाना का 1 रुपया ही कमाता था और उसी में खुशी से जीता था। अब कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी होते ही उस व्यक्ति की कमाई रोजाना की 11 रुपए हो जाती है। अब वह व्यक्ति फिर से नारद मुनि जी से पूछता है कि आपने तो कहा था मेरे नसीब में रोजाना का 1 रुपया लिखा है, लेकिन मेरी कमाई तो रोजाना की 11 रुपए हो गई है। तभी नारद मुनि पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आया है? तभी वह व्यक्ति कहता है हाँ, मेरी शादी हो गई है। तभी नारद मुनि कहते हैं 10 रुपए तुम्हें उसी के भाग्य के मिल रहे हैं। अब वह व्यक्ति रोज 11 रुपए कमाने लगता है और कुछ वक्त बाद इस व्यक्ति के घर में एक बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी कमाई रोजाना की 31 रुपए हो जाती है। अब वह व्यक्ति फिर से नारद मुनि के पास जाता है और पूछता है मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना? मेरी कमाई 11 से 31 रुपए कैसे हो गई? तो भी नारद मुनि ने पूछा तुम्हारे घर में कोई नया व्यक्ति जुड़ा है? वह व्यक्ति कहता है हाँ, मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। तभी नारद मुनि कहते हैं यह 20 रुपए उसी के भाग्य के हैं। हम में से बहुत लोग अभिमान करने लगते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा परिवार मेरी वजह से चल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हम जो कमा रहे हैं या हमें जो मिल रहा है वह असल में किसके भाग्य का है, ये हमें पता ही नहीं है। तो कभी भी अपने आप पर अहंकार मत कीजिए और खुश रहिए।